Good afternoon, student. Welcome to ABN Online Classes. I am Dhiraj, your account teacher. Now, start online class because according to government guideline, offline classes off है और आज से 20 वाले दिन की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है आप लोगों के लिए। टाइम टेबल आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस होंगी और सारी क्लासेस होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप अवेलेबल हो और डाउट्स अगर किसी को है तो अपना स्पीकर ऑन करेगा और बोल देगा तो वो डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। फायदे में वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप एसएमएस भी कर सकते हो इस वीडियो के बीच में ही। जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके बीच में आप एसएमएस भी कर सकते हो, मुझको शो हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में भी आप कुछ भी जब चाहो जब पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड बुक में फास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो चैप्टर है सेकंड बुक में वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर हमने डिस्कशन कर चुके थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे तो हम कंसल्ट कर चुके थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे एक प्रकार से देखा जाए तो अकाउंटिंग में लास्ट जो स्टेटमेंट होते हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें हम क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L आपकी परफॉर्मेंस को शो करते हैं जबकि बैलेंस शीट आपकी पोजीशन को शो। ट्रेडिंग P&L का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने उसको देख लिया होगा। ऑलरेडी थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग में है वो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आते हैं, नेट परचेज आता है। नेट परचेज मींस उसमें से लेस होने वाले डिजिट्स लेस हो जाएंगी, जैसे लॉस बाय फायर है जो परचेज के लिए परचेज रिटर्न है वो सारे लेस हो जाएंगे। और उसके बाद डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट मींस जो गुड्स पर लगते हैं, जैसे हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसमें कुछ एक्सपेंसेस थे, वेजेज एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज ऑन परचेज या कैरीज इनवर्ड बोल दो, गैस फ्यूल एंड पावर, फ्राइट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डक चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सारे आपके डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस। सीआर साइड में बाई सेल्स लिखा है, वो भी नेट सेल्स करना है। नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न लेस कर दो और फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। जो भी आपका डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। बाय द वे अगर आपका सीआर साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और बाय द वे डेबिट साइड आपका अगर ज्यादा है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इस तरीके से हमने ट्रेडिंग के फॉर्मेट को कंसल्ट किया था और P&L के भी कंसल्ट कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो आज सिर्फ हम ट्रेडिंग की ही बात करेंगे और ट्रेडिंग को लेके जो क्वेश्चन एक तो 3 क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कल कंसल्ट करेंगे P&L को। स्टेप बाय स्टेप अगर हम कंसल्टेशन करेंगे तो हमारा एकदम फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने बुक को अपने साथ में रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट को करें और देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिनी एंड विमिली, कुछ
बैलेंस सीमी और वीमी की बुक से लिए गए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 को कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट कैलकुलेट करवाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा, ट्रेडिंग। तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ending 31st March 2017. Particular amount, particular amount. Trading account. Trading account for the year ending 31st March 2017. Trading account for the year ending 31st March 2017. Particular amount, particular amount. ये हमारा फॉर्मेट। अब उस फॉर्मेट को जो हमने आपको अवेलेबल करवाया था उसके अकॉर्डिंग हमें बस इस फॉर्मेट में डिजिट्स डालने हैं। जो डिफरेंस होगा वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल डीआर साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 15 लाख। 15 लाख ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आता है इसी साइड परचेज, और वो भी कौन सा आता है, नेट परचेज। और आपको किसी में नेट परचेज ही अवेलेबल है, कितना है 15 लाख। तो टू नेट परचेज कितना है 15 लाख। 15 लाख नेट परचेज हो गया 15 लाख। उसके बाद डीआर साइड में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कई से नाम अभी हमने बात की, फैक्ट्री, फ्यूल, कार्टेज, कैरेज, लेकिन इसमें सीधा सीधा ही होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना थाउजेंड है, 80,000। तो सीधा सीधा करते हो हमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना थाउजेंड, 80,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर बाय द वे फिक्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ ऑलरेडी उसको भी सुनो। उसके बाद इसमें आएगा सेल्स, सीआरसी, वो भी नेट सेल्स। सेल्स में से रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न को नेट सेल्स होता है। आपको किसी में नेट सेल्स ही अवेलेबल है, नेट सेल्स अवेलेबल है तो बाय नेट सेल्स। कितने अवेलेबल है, 40 लाख। 40 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में आता है सीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ये भी अवेलेबल है बाय क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 250, 2,50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक। ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल है तो डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस क्या होगा, अगर सीआर साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डीआर साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा साइड ज्यादा लगा, सीआर। सीआर में प्लस करो 42,000, 42,50,000, 42,50,000 से 30,80,000 को क्या कर दो, लेस कर दो। कितना आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 11,70,000, 11,70,000। जो भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं वो याद रखना, व्हाट्सएप पे अपना जो ग्रुप है उसमें अपना नाम जरूर सेंड कर देंगे। कोई अटेंडेंस है आपकी, जैसे अभी लगभग 10 से 11 बच्चे ऑनलाइन हमसे कनेक्टेड हैं, अपना नाम व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डाल देना, ताकि हम अटेंडेंस करते टाइम में बता सकूं इतने बच्चे होंगे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको डाल देना।
तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 और तैयार है आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो पूछा है। तो हमारा आंसर मिल गया, यानी ट्रेडिंग में डाल दिया। क्या है? दी एबिलिटी ऑफ द स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीआरएस में नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और खत्म। क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में कोई डाउट? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टडी फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस extract from the books of MS Ahuja and Nanda, calculate the amount। कुछ बैलेंस अहूजा एंड नंदा की बुक से लिए गए और आपको कुछ ही कैलकुलेट करना है। तो ये जो कैलकुलेशन दी है आपको, एक एडिशनल कैलकुलेशन और 12 में बड़ी काम आने वाली कैलकुलेशन जिसे एनालिसिस चलता है 12 में, उसमें बड़ी काम आता है। उनको जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ आपको राइट डाउन कराऊंगा, तो उनको आप लिख लेना। क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। आपको वो कॉस्ट बतानी है, उस गुड्स की कॉस्ट बतानी है जो अवेलेबल है सेल्स के लिए, जो सेल्स के लिए तैयार है, जिसको आप सेल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड पूछा है ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना सेल किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट बतानी है जो मैंने बेच दिया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, सेल बेचे होंगे अवेलेबल है, और एक उसकी कॉस्ट बतानी है जो आपने सेल कर चुके हैं। और नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बना दूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट के फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, उनको फॉर्मूले को भी आप पढ़ लें थोड़ा सा और लर्न करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा तरीका और बताऊंगा इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला भी बताना है। चलो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास है, प्लस नेट परचेज। उसमें नेट परचेज को क्या कर दो? प्लस कर दो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लस क्या कर दो उसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन इनको लेके, क्या ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है? गिवन है कितना? 45,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है परचेज कैसा भी हो, क्रेडिट हो या कैश हो, और रिटर्न लेस होना चाहिए। तो देखो क्रेडिट परचेज कितना है? 750। कैश परचेज कितना है? 3 लाख। टोटल कितना हुआ? 10,50,000। कितना हुआ? 10,50,000। उसमें से रिटर्न कितना है? 10,000। लास्ट में परचेज रिटर्न 10,000, तो रिटर्न लेस हो गया, तो कितना बचेगा? 10,40,000। ये नेट परचेज है। नेट परचेज कैसे है? क्रेडिट कैश प्लस माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से होते हैं वो ट्रेडिंग से आपको पता चलेगा। देखो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कितना हो गया? 1 लाख।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। पीएनएल में आता है, इस साइड आएगा पीएनएल। आप पीएनएल का फॉर्मेट भी देखोगे तो सबसे पहले सैलरी लिखा होगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक यूज में नहीं ले रहा है। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है, जो यहाँ इस फॉर्मेट में यूज में नहीं लेना है। और परचेज रिटर्न हमने यूज कर लिया, तो बताओ और कुछ है इसके रिलेटेड? तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आपका नेट परचेज और ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। आंसर कितना हुआ? 11,65,000 फर्स्ट आंसर। 11,65,000 बोलो फिर डाउट है आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी। बी में पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। During the year. During the year. Cost of goods sold during the year. Cost of goods sold during the year. During the year आपने जो सेल किया है, जो गुड सेल किया है, उसकी कॉस्ट क्या है? तो उसका फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, बस एक चीज जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? माइनस होगा क्लोजिंग। माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को आप इस साल नहीं बेचोगे, कब बेचोगे? नेक्स्ट। और जब बेचने के लिए तो तैयार नहीं, तो जब बेचने के लिए अवेलेबल है तो क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं होगा, क्योंकि वो बिकने के लिए तो तैयार है। लेकिन कितना बेचा उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि मैंने उसको इस साल नहीं बेचा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला हो गया। जो ये थ्री है आइटम्स को पहले से कैलकुलेट है। ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस नेट परचेज 10,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख और माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना है? 30,000। 30,000 तो रिजल्ट कितना आएगा? 11,35,000। 11,35,000 तैयार। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या पता चला अभी तक? बस इतना याद रखना, अवेलेबल है 11,65,000 बिकने के लिए तैयार है। 11,65,000 बिकने के लिए तैयार है। उसमें से आपने कितना नहीं बेचा? 30,000 क्लोजिंग स्टॉक लेस बिक गया, तो 11,35,000 बिक गया। जो बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है? 11,35,000 और बिकने के लिए तैयार था 11,65,000। तो बस क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो जो बिकने के लिए तैयार है, यानी जो बिका नहीं है इस पर तक आएगा। दो चीजें समझ में? कोई डाउट किसी के? नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा है। क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का एक तो होता है, हम ट्रेडिंग बनाएं। ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं? आप ऐसे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीआर की तरफ, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। किस तरीके से फॉर्मूला हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट का? फॉर्मूला क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसे भी कर सकते हो, या आपको पूरा अकाउंट निकालो, सेल्स अकाउंट सब कुछ है। तो चलो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट
अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर नेट परचेज। नेट परचेज कैसे कैलकुलेट करोगे? सारा परचेज प्लस करके रिटर्न क्या कर दो? लेस। कितना आएगा? 10,40,000। क्या इसको यहाँ शो कर सकते हैं? बिल्कुल शो कर सकते हो। कैसे लिखोगे? परचेज 10,50,000 लेस रिटर्न 10 भाग लिखोगे 10,40,000। तो पूरा क्यों जाना है? एक बार अपने को तो सिर्फ टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें बताइए कितना था? एक ही था, वेजेज 1 लाख। और वेट में लिखा है, इससे पहले वाले दोनों गवर्नमेंट में 1 लाख लिखा है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे जो कौन है? वेजेज। भाई क्या आएगा? नेट सेल्स। नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स देखो 12 लाख और 4 लाख टोटल कितने हुए? 16 लाख। उसमें से रिटर्न लेस कर दो 50,000 तो कितना हुआ? 15 लाख 50,000। 15 लाख 50,000। और बाय क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक 30,000। 30,000। रिजल्ट जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट 50,80,000। और 50,80,000 से इसको लेस कर दो। कितना है? 11,65,000। तो कितना बच जाएगा? 4,15,000। चलो साहब, तीनों आंसर कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, cost of goods sold during the year, and gross profit and gross profit। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। इसका सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। बिल्कुल है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो वो चेंज करवाएंगे आज। सर सर भी देख गए हैं, उनको बता रही है प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई थिंक कल तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगा। आज फर्स्ट डे था तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन सर ने अधिकतर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कल ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, आप ऑडियो को कॉन्सेंट्रेट करना, जो मैंने बोला है उसको कॉन्सेंट्रेट कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश 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 डेट नहीं अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था 25,000। नेट परचेज लिखा है मैंने 10,40,000। कैसे आया? क्रेडिट कैश को प्लस किया है, लेस कर दिया है रिटर्न। वेजेज एक ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 1 लाख। बाई नेट सेल्स लिखा है। कैसे लिखा है? क्रेडिट और कैश को प्लस किया है और लेस क्या कर दिया है? रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। हो गया? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे इन क्वेश्चनों को अब हम करते जाएंगे सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। किसी को इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक नया नाम आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमएस राजीव एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। क्या क्या आपके पास अवेलेबल बैलेंस है? ओपनिंग स्टॉक है 50,000, नेट सेल्स 11, नेट परचेज 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। ये लो सर, ये तो सारे आपको क्या बना देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव किस में आता है? पीएनएल में जाता है। सेलिंग किस में जाता है? पीएनएल में जाता है। लॉस ड्यू टू फाइल किस में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा इस साइड, सीआर साइड, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग स्टॉक कितना थाउजेंड है? 50,000। नेट परचेज 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, सेल्स, नेट सेल्स कितना अवेलेबल है? 11 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है कितना? 70,000। डिफरेंस क्या दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट। डिफरेंस निकाल लो। 11,70,000 में से लेस कर दो 7,10,000, तो कितना हो जाएगा? 4,60,000। 4,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट। और कुछ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्या कुछ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यहां तक देखो कोई डाउट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर दे स्टार्ट। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कैसे कैलकुलेट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स को बनाने के लिए लगते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और उनमें से जो बेचने के लिए लगते हैं जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोला था मैंने, उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेचने के लिए लगते हैं जो हम गुड्स को क्या करेंगे, सेल करने के लिए खर्चे करते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हमने अभी क्या था? 4,60,000।
माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होता है, बिजनेस से रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि लॉस ड्यू टू फायर ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना, हमने थोड़ी ना आग लगाई है, तो ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड दो ही खर्चे हुए, कौन सा? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो 45,000, एक सेलिंग जो 65,000, टोटल 1,10,000। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, तो लेस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, कितना आ जाएगा? 3,50,000। 3,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होंगे जो बिजनेस को रन करने के लिए, सेल करने के लिए किए जाते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने किए नहीं लेकिन हो जाते हैं। जैसे लॉस हो गया फायर से, थीफ्ट हो गया, किसी को इंटरेस्ट दे दिया जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे लेकिन करने पड़ते या हो जाते होते नॉन। ठीक है, आज के लिए 3 क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करेंगे, बट 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इनसे रिलेटेड। कल आप नेट प्रॉफिट पढ़ कर आना, पी&एल जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से पढ़ के आना। कल पी&एल से रिलेटेड हम बात करेंगे आज इससे। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पर बैठेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल मिलते हैं।